आज माघ शुक्ल एकादशी मंगलवार 20 फरवरी 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, वसंत पंचमी से प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि मार्ग में 40 दिवसीय वसंतोत्सव प्रारंभ हुआ, जिसके तहत 10 दिनों तक वसंत खेल होता है। यह खेल और अधिक परवान चढ़ता है दंडारोपणी उत्सव के दिवस से, अर्थात माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से। इस दिन से धमार भी प्रारंभ हो जाती है। धमार के दौरान क्या होता है, धमार की क्या भावना है, आप जानते हैं? आइए कुछ जानकारी साझा करें। वसंत के खेल में सूक्ष्म खेल होते हैं, लेकिन धमार में यह बढ़ जाते हैं, जिसमें होली खेलने वालों की मंडली दूसरे सखाओं के घरों में घुस जाते हैं और सखा जिस रूप में भी हो, भले खाता हो, नहाता हो, खड़ा हो अथवा कहीं भी छिप कर बैठा हो तो भी, और भले पुरुष हो भले ललना हो, उनको वे ग्वाल घुस कर अपनी टोली में लाते हैं और अपने संग ले जाते हैं। फिर एक दूसरे को झकझोर कर एक रस बनाने का प्रयास करते हैं। फाल्गुन कृष्ण एकम से यह धमार प्रारंभ होती है, जिसमें गुलाल, अबीर, चंदन और चौवा से खेल अधिक होने लग जाते हैं। एकम से दशमी तक 10 दिनों तक यह धमार चलती है। भावना यह है कि ब्रज भक्त कन्हैया को पकड़ने का यत्न करते हैं। इसी दौरान प्रभु श्री जी में भी गुलाल एवं अबीर का उड़ना अधिक हो जाता है। पोटली आदि से गुलाल अबीर उड़ने लगते हैं। यह श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का है। यह हमारी अद्भुत संस्कृति भी है। भाव यह है कि एक दूसरों के घरों में घुसना, एक दूसरे को होली के रंग में रंगने का आरंभ कर देना एक होली का उत्सव है, जिसे किस प्रकार कितने रूपों में मनाया जाता है, यह हमारी संस्कृति में ही विद्यमान है। इस दौरान होली के गायन भी बढ़ जाते हैं। ढप मृदंग आदि से यह गायन किए जाते हैं। भावना यह भी है कि डोलोत्सव के पहले से प्रारंभ यह क्रम शनै शनै गहरा होता जाता है और सख्य भाव की भक्ति धीरे धीरे सिद्ध होने लगती है। 10 दिनों के पश्चात फाग और फिर 10 दिन होली के खेल होते हैं, जिनका वर्णन हम आगे की प्रस्तुतियों में करेंगे। एक पद के अंश में इसका भाव परिलक्षित होता है। द्वार पुकार सुनत नहीं को, तब हरि चढ़े अटारी, आओ रे आओ संगी, सब घर घेर्यो ब्रजनारी। हमारी संस्कृति के इन भावों को हम भी शायद पूरा नहीं जानते हैं। वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए तो यह काफ़ी कठिन है, अतः उन तक इन भावों को अवश्य पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आनंद जिस भाव से हमारी संस्कृति में मनाया जा सकता है और कहीं भी इस प्रकार से उपलब्ध नहीं है। जय श्री कृष्ण।
आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों 40 दिवसीय वसंतोत्सव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। लाल लाल द्रग डोरे देखी यथ लाल लाल द्रग डोरे। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों से दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज लाल रंग के मोजाजी, नूपुर एवं पेंजनिया धराए हैं। अब नित्य नवनीत और परम मंगलकारी प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर प्रभु ने नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है, और अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। साज सज्जा के तहत प्रभु श्री जी के पार्श्वभाग में आज श्वेत मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है, जिस पर अबीर और गुलाल से चिड़ियाँ उकेरी गई हैं। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख 2 रजत के पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्वेत रंग के लट्ठा से सिद्ध किए हुए वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए हैं। प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। प्रभु के श्री चरणों को ढकने के पश्चात सख्य भाव से ठाड़े वस्त्र सहित सभी वस्त्रों पर गुलाल, अबीर आदि से टिपकियों का सुंदर खेल किया है। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण फागुन के मीणा एवं स्वर्ण से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। इनके साथ आज फाल्गुन की मीणा की चोटी जी भी धराई गई हैं। अब प्रभु ने जिनको
श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज लाल टिपारा धराया गया है जिस पर रत्नों का सिरपेच धराया हुआ है, जिन पर केसरी गोकर्ण और उस पर सुनहरी घेरा धराया है। गोकर्ण को गुलाल अबीर चंदन सबसे खिलाया जाता है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज आभरण से ही मिलवा अर्थात फागुन के मीना वाले मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज 2 गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल और गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त और चोटी जी पर श्वेत, लाल, गुलाबी, पीले पुष्पों से सिद्ध किए हुए छोगा जी धराए गए हैं। आज दाएं श्री हस्त में पुष्प छड़ी धराई गई है जिसके साथ स्वर्ण की लहरिया वाली वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को 2 वेत्र जी धराए हैं जिनमें से एक स्वर्ण के लहरिया वाले और दूसरे स्वर्ण से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में धराए गए पैंजनिया और नूपुर भी फाल्गुन के मीना वाले ही हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां फाल्गुन की मीना वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक दृश्यमान हो रही है। इस छवि का प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत अर्थात रजत से सिद्ध की हुई सुंदर काम वाली आरसी दिखाई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन में प्रभु की आरती उतारी जाती है तो राजभोग में आरती के समय पुष्प भी उछाले जाते हैं। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। वसंत ऋतु प्रारंभ हो गई है, अतः प्रभु को शाक घर में सिद्ध किए जाने वाले फल फूलों के खेल के साज भोग के दर्शनों में अरोगाए जाते हैं। इसके साथ ही संध्याकालीन दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। जिन कीर्तनों के भाव से श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय देखियत लाल लाल दृगन, राजभोग के समय गोसाई जी कृत अष्टपदी और जुवती वृंद मध्य, संध्या आरती के समय आयो ऋतु राज वसंत, शयन के समय लाल ललित ललितादिक, पौढ़वे के समय खेलत खेलत पौढ़ी श्री राधे कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख वसंत राग के अन्य पदों के साथ गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ व श्री मस्तक के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर आज टिपारा का साज रहेगा और लोम तुर्रा नहीं धराए जाएंगे।
श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार हो रहा है। राजभोग के दर्शनों में वैष्णवों पर भी गुलाल उड़ाई जा रही है। तिलकाय श्री के सानिध्य में अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और प्रभु के सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। लाल लाल द्रग डोरे देखी यथ लाल लाल द्रग डोरे लाल 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 द्रग डोरे देखियत लाल लाल द्रग डोरे काके संग खेले वसंत करनी हो रे संग खेले वसंत करनी हो लाल लाल दृग डोरे देखियत लाल लाल दृग डोरे सजलताई प्रगट मानो मानो कुमकुम रस बोरे सजलताई मानो कुमकुम अरुण ताई भाई गुलाल बंदन सीत छोरे लाल लाल दृग डोरे देखियत लाल लाल दृग डोरे
वरुणी मानो नूतन पल्लव अधर भये सिधो रे वरुणी अंजन छवि लागत मानो चोवा छवि चोरे अंजन छवि लागत मानो चोवा छवि वरुणी मानो नूतन पल्लव अधर भये सिधो रे लाल लाल दृग डोरे देखी लाल लाल दृग डोरे लाल लाल डोरे देखी लाल लाल कबहू रस मत नाचत दो कटाक्षण रे कबहू रस मत नाचत दो कबहू रस मत नाचत धूम कटाक्षण रे गान सुरती भाई मानो विविधतान तो रे लाल लाल दृग डोरे देखियत लाल लाल दृग डोरे लाल दृग डोरे देखियत लाल लाल देखियत अति शिथिलताई माझ झकझोरे
कछु जाने मन मोरे। कहत कछु जाने मन लाल। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।